आ गया आपके कंधे पे, ठीक है। ये जो सिस्टम खराब होने लग रहा है आपके गांव में, पूरे में घूमे कपड़ा हुआ पड़ा है आपका गांव, बुरा मत मानियो, हुआ पड़ा है, ठीक है। क्या करोगे जो है कटियावाड़ा गांव की तरह अगर सारे गांव ने नहीं एक साथ मिलकर काम करा तो भैया ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अभी जो है हमारे करंट में एमएलए आम आदमी के हैं तो हम उनसे काम लेंगे, और काउंसलर बीजेपी से हैं तो उनसे भी काम लेंगे। गांव उजाड़ने के चक्कर में गए, बिल्कुल गांव तो उजाड़ दिए जी, गांव उजाड़ने के चक्कर में नहीं, गांव तो उजाड़ने के लिए प्रक्रिया शुरू कर रखी है। ग्राम सभा की जमीन है, गांव का उपयोग होना चाहिए, गांव की जमीन है। सर रखता हूँ मैं, आपके पास एक कोर्ट का ऑर्डर था जिसके तहत डीडीए ग्राम सभा की जमीन नहीं रोक सकती जी। हरेवली गांव भाई है, हरेवली है ना। और ये बोर्ड दिख गया होगा आपको, पिछले कई दिन से हम यही बोर्ड दिखा रहे हैं आपको, चांदपुर गांव में भी दिखाए थे, कुतुबगढ़ में भी। ये डीडीए के बोर्ड हैं। अब यहाँ पे 2-3 पेज हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। ग्राम सभा की ज़मीन है ये लिखी हुई है कि ग्राम सभा की ज़मीन है। रूल होता है कि ग्राम सभा की ज़मीन लोगे तो आपको स्थानीय निवासी अपने भरोसे में लेने पड़ेंगे, चाहे कोई प्राइवेट कंपनी ले या कोई सिस्टम ले या कोई सरकारी सिस्टम ले। डीडीए भी कुछ ऐसा ही है, बदनाम है डीडीए ज़मीनों को कब्जाने के लिए। ये कितने साल से लगा हुआ है, इन गाँव वालों को पता होगा। ये जो ज़मीन है इसका क्या उपयोग है वो मैं आपको दिखाता हूँ। भाई साहब एक बार दिखा दियो साहब, ये देखियो, ये जंगल बन रहा है। कोरोना की अनाउंसमेंट कर देते हैं लेकिन यहाँ के आदमी बीमार भी होते हैं, और उसका एक मुख्य कारण ये है, ये गांव के किसी काम नहीं आ रही। भाई साहब आप आ जाओ गाने, ठीक है। इस ज़मीन का और जो आसपास के देहात की ज़मीन पे ये डीडीए का कब्जा चल रहा है। इसका सौदा कौन करके आया है, कौन सी यूनियन, कौन सी पार्टी, कौन से किसान या कौन सी ग्राम सभा करके आई है, इन आदमियों को पता ही नहीं चल रहा। मैं इनसे सिर्फ एक मतलब मैं पूछना चाहूँगा, सर ये जो बोर्ड लगे हैं ये कितने साल से लगे हैं आपके गाँव में? 10 साल हो गए भाई, 10 ला लो, 5 ला लो। आप में से किसी से भी देखो, ठीक है, नए पुराने आप सारे आदमी खड़े हो। भाई साहब एक बार फोकस ही साइड में कर लियो, एक बार मेरी बात सुन लो। नए पुराने आप सारे आदमी खड़े हो, किसी एक भी बंदे को अगर जानकारी हो कि इसके कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हुए हैं, किसी से रजामंदी ली है गांव में, कोई सर्वे हुआ है किसी भी कंपनी की है? नहीं, किसी का कोई, ठीक है। बस ये बोर्ड लग गए, आपको कोई जानकारी नहीं कहाँ से लगे हैं। इसका मतलब हम मान सकते हैं कि आपकी रजामंदी नहीं ली गई है। देखिए पहला रूल तो यहाँ पे टूटता है। अगर कोई कह दे कि भाई इस गांव से कोई एक बंदा या 2 या 10 जाके, ठीक है, इस चीज़ को कराए तो वो मान्य नहीं होगी, क्योंकि ये गांव के ही आदमी हैं सारे गांव के। तो कम से कम जैसे बोटिंग में होता है वैसा सिस्टम तो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, राम राम साहब। राम राम जी। आपके गांव की जो ज़मीन है, एक साजिश कह देंगे हम, सिस्टम कह देंगे, कुछ भी ला लो, उसके हिसाब से रोक दी, 10 साल तक पड़ी है, कबाड़ा होने लग रहा है, बीमारी होने लग रही है, ठीक है। चाहो के हो जिसका समाधान चाहो, हम समाधान चाहो इसका। फिर जो स्थानीय अधिकारी भी हों हैं, नेता भी हों, बहुत चीज़ हों, सिस्टम हो पूरा, आपने कहा कहीं नहीं भाई कुछ करवा दो, बहुतों से कही जी, तो क्या जवाब आए? वो करवा देंगे, को क्या करवा देंगे, क्या चले जाए, कोई करवाता है नहीं। बोर्ड का कोई जवाब नहीं, कोई बोर्ड का कोई जवाब नहीं, बोर्ड का जवाब भी नहीं, ठीक है। तो सब एक बार आइयो आप। राम राम साहब। राम राम। कोई नहीं, आप ऑफ कैमरा बड़े बताओ थे मेरे तय, ठीक है। मेरे तो मत बताओ, देहा सुन लग रहा है, थोड़ी जानकारी हो जाएगी, आपका ज्ञान जो है ना खोज लीजिए। हाँ ठीक है। तो आपने बताओ ये बोर्ड ला दिए, आपके काम का पीछे ने कबाड़ा और एक डालते हैं, हाँ ठीक है, इसके बारे में क्या कहोगे? इसके बारे में हम ये कहेंगे कि ये बोर्ड जो है ये गलत लगा रहा है। गाँव चुप क्यों? फिर गाँव 10 साल हो गए साहब, गाँव तो जो है कोई आगे बढ़ना नहीं चाहता, आगे चाहता। अच्छा। और गांव के उसमें जो है हमारे साथ ये अन्याय ही समझो। जो ये गांव तो थोड़े से बाहर निकलेंगे, क्योंकि गांव में सीमित रहेगा, तब भी नहीं रह सकते, बाहर तो जाना पड़ेगा। हमारा देहात भी चुप बैठा है, देहात चुप बैठा है, कोई सही मतलब काउंसलर या विधायक यहाँ नहीं आए। हर एक गाँव में ये बोर्ड टंगे, हाँ हर एक गाँव में जो आपके गाँव में समस्या होने लग रही है वे समस्या होने लग रही है। 5-5, 10-10 साल तक गाँव के काम नहीं हो रहे, आप खाली आपके एक गाँव का नहीं, पूरे देहात का। तो मैं सिर्फ एक चीज़ पूछूं कि देहात ने इकट्ठा होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, इस विषय में तो खासकर होना चाहिए, इकट्ठा होकर। और जो है इनके बारे में कुछ किसी से मिलें अपने, हाँ उनसे थोड़ी सी। भाई साहब
भाई साहब एक थोड़ा सा ये हो आगे ना तो बुजुर्ग थे हम तो बात कर ली, ठीक है। यो भाई भी मेरे ख्याल से बड्डा होगा आपते ये आ गया आपके कंधे पे, जी ठीक है। यो जो सिस्टम खराब होने लग रहा है आपके काम में पूरे में घूमे कबाड़ा हुआ पड़ा है आपका काम, बुरा मत मानियो, बिल्कुल सही होया बात, पड़ा है, सही बात। ठीक है। केरा करोगे भाई? भाई साहब जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि अब जो है कटेवड़ा गांव की तरह अगर सारे गांव ने नहीं एक साथ मिलकर काम करा तो भाई ऐसा ही रहेगा। भाई जो है वोट उसको दो जो काम करेगा, ठीक है। अभी जो है हमारे करंट में एमएलए आम आदमी के हैं तो हम उनसे काम लेंगे, और काउंसलर बीजेपी से हैं तो उनसे भी काम लेंगे। भाई ये नरक कुंड बना हुआ है एक, इसमें बीमारियां भी हो रही हैं। आसपास के मतलब एसी काम नहीं करते हैं, मतलब ख़राब हो जाते हैं। हर सीजन में एसी को गैस डलवानी पड़ती है, और बीमारियां बच्चों को और बुज़ुर्गों को सांस लेना परेशान है। अच्छा एक बताओ, आप पढ़ रहे हो? हाँ जी कितने पढ़ रहे हो? जी मैं LLM हूँ। नहीं बोला भाई कद्दे हो कुछ पूछ ले है, मैं नहीं पूछूँ भाई बेरा पाट जा बदे हाथ में पढ़े लिखे भी हैं ये पढ़ा लिखा भाई बंदा एक जवाब देगा। आप ये बताओ कि भाई किसे कोई बारी ले आके हमारे सिर पर थोप दे हैं, उसका जी करता काम करवा दे है ना, इतना भी करवाता, जी जी और मारे वाले भी उन्हें के लपेटे मारे हैं। देखो पार्टी के सिस्टम में आगे तो पार्टी के ही वे बन जाएगा हम चक्कर, हमारे को नहीं रहते हुए। इस बारे में क्या कहोगे, क्योंकि राजनीति में हमारे नौजवान ने पढ़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल, राजनीति में एक अच्छे आदमी का होना ज़रूरी है। और सबसे पहले एक तो देखो MP की अगर बात करें तो बाहर से कोई भी MP ला के हमारे ऊपर कर दिया जाता है तो गांव के मूलभूत समस्याओं को नहीं जानते और ना ही दौरा करते हैं, तो कारण यही है पिछड़ेपन का। एक और आपके चैनल के माध्यम से एक और बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे गांव की नहीं पूरे देहात की मैं कहना चाहूँगा कि एक मेट्रो रठाला से, सबसे पहले रठाला से जो है सादरे तक सबसे पहली लाइन, उसके बाद एक स्टेप भी वो हमारे देहात की तरफ नहीं बढ़ी। मतलब 2002 की बात है शायद जब शुरू हुआ है वो, और आज 20 साल बाद भी एक स्टेप भी यहाँ नहीं आई है। तो आपके चैनल के माध्यम से मेट्रो के बारे में भी मैं कहना चाहूँगा, MLA MP जो भी जिन तक भी ये बात जाए, भाई मेट्रो की सुविधा यहाँ नहीं, हरियाणा में UP में हर जगह। आपके काम के रोड तो बनते को ना, मेट्रो के सपने देखो हो, ठीक है, देखो अच्छा हमें समस्या तो बतानी पड़ेगी, समस्या तो बताओ, ठीक है, ठीक है। आज एक मिनट आऊँगा मैं आप दो रहे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, सांसद की बात करी आपने, हफ्ते 10 दिन में सांसद आओगा अंशराजन जी, अंशराजन जी, ठीक है। ये जी ला लो भाई, वो बात जी तो करता को ना लाने, ठीक है, तेरा जी करता ला लो भाई, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, मान लो आपके गांव के एक 5-10 गाँव की 5-10 आदमी की जो वाह बेंच हो, उसको अगर मान लो सांसद के आगे अपनी बात रखने का टाइम दिया जाओ तो आप बात रखोगे? बिल्कुल बात रखेंगे। ये तो सर्व समाज की बात है, अच्छा, सर्वजन हित की बात है, ये तो बिल्कुल रखी जाएगी। ये बात पढ़े लिखे मेरे गए फंस, हाँ। आपने लगी बात रखेंगे, नहीं बताइए मेरे तरफ बात रखोगे खाली जी जूरी करने जाओगे? जी हजूरी क्या क्या काम, हमने उनको बनाया, उन्होंने हमें थोड़ी बनाया है। आपने फिर हम की तो बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कर छोटा रहे सा हो। नेता भी आओ भाई, हमारे देहात में बीमारी है उसकी जी जूरी करने बात लेंगे, माड़ा पराओगे भाई के कर लेंगे। गांव का एक भी आदमी अगर मतलब की बात करेगा ना, कहोगे तो तू पर नट जा, नेता मारा है, ठीक है, ठीक है। तो आप खाली नंबर बनाओगे, मतलब देखो पढ़े लिखे वाली बात एक और मैं बताऊं भाई, कोई भी हमारे घर में गांव में आओ, हम स्वागत करेंगे एक बार जरूर, गाड़ी या किसी से इस तरह की बात नहीं करेंगे। ये हमारा जो है एक स्वभाव भी मान लो कि, और एक कल्चर भी है कि ज्ञान की बात। कल्चर की बात को नहीं करता मैं वाह करूँ हूँ, जब नेता तो पूछे हैं तो उससे के 10 आदमी आ जाए पीछे नट जा भाई, नेता तो नहीं आएगा भाई, छूत की बीमारी हो जाएगी हमारे। हाँ, पर ये है कि भाई देखो हम अपनी समस्या जरूर बताओगे, स्वागत करने के बाद जो है हम समस्या भी बताओगे। आपकी जो बैच जागी अगर मौका मिल गया तो ठीक है, क्योंकि शायद कटेवड़े में बवाणी में आऊंगे वे, ठीक है, हफ्ते 10 दिन में आपने मौका मिल गया तो आपकी बैच सीधे सपाट सवाल पूछेगी, बिल्कुल पूरे जोर शोर से पूछेगी, और उसके निदान के लिए समय भी पूछेंगे, भाई कितने समय में इसको खत्म कर दोगे, कर देंगे नहीं, समय बताओ कि कितने समय में ये भाई इसका निवारण हो जाएगा। समय तो बहुत लोग दे के चले गए। ठीक है अनिल जी, भाई हरेवली गांव में खड़े हैं, हाँ जी, DDA का बोर्ड है, हाँ जी, समस्या वही है जो देहात में जी जी, DDA ने घेर रखा है, हाँ जी, काम इनका हो नहीं रहा, हाँ जी, क्या लग गया है गांव में नौजवान के चक्कर में गए? बिल्कुल गांव तो उजाड़ दिया जी, गांव में उजाड़ के चक्कर में नहीं, गांव तो उजाड़ने के लिए प्रक्रिया शुरू कर रखी है। जैसे DDA ग्राम सभा की भूमि का इस विकास प्राधिकरण को मतलब ही नहीं है, ग्राम सभा की जमीन है, गांव का उपयोग होना चाहिए, गांव की जमीन है। सर तो आप वकील हो, LLB कर रखी है आपने, ठीक है, उसी की शिक्षा के आधार पे पूछता हूँ मैं, आपके पास एक कोर्ट का ऑर्डर था जिसके तहत DDA ग्राम सभा की जमीन नहीं रोक सकती, ग्राम सभा की परमिशन के बगैर, उस कोर्ट के फैसले की
यहाँ पे धज्जियाँ उड़ रही हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो ग्राम सभा की भूमि है उस पर गांव का ही प्रजातंत्र लोकमत की आवाज़ से जो हम लोग अपना निर्माण करेंगे, उस पर किसी भी अधिकृत सरकारी एजेंसी का ऑथराइज अधिकार नहीं बनता। तो डीडीए ने जो ये विकास प्राधिकरण बोर्ड लगाए हैं, तमाम गांव दिल्ली देहात में लगाए हैं, इसका जो हम अपने सभी गाँव को जागरूक करेंगे। हम उनसे जवाब मांगेंगे कि भी समझदार थोड़ी सी किस आधार पर हमारा वकील कौन है? वकील है जी, आप जो अभी मेरे भाई अनिल जी हैं, सारे भाई हैं, युवा मेरे कार्रवाई क्यों ना करते? कार्रवाई करेंगे जी, सारे मिलकर करेंगे और बिल्कुल अपने जगह जगह हम गांव में कमेटी बनाओगे, सारे दिल्ली देहात को जागरूक किया जाएगा, हम अपनी आवाज़ उठाओगे। अब गांव जागरूक हो रहे हैं। अब यहाँ गांव में जो सर्व समाज जो है बिल्कुल इस बात ने लेकर चला भी हमारे गांव इस तरह घिरते आने लग रहे हैं, तो हमने मिलकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देहात का उद्धार जब होगा जब अगर 10 साल के बच्चे से ही पूछें कि तेरे गांव का बजट क्या है, तेरे गांव में कमी क्या है और तेरे गांव का उद्धार कौन नहीं कर रहा। ये 3-4 कारण पता होने चाहिए, क्योंकि इस गांव का बजट बहुत लंबा चौड़ा है। जैसा कि हमने बताया था, लिस्ट दे देंगे हम आपको जो हमने निकलवाई आरटीआई से, और वो बजट इस गांव में नहीं लग रहा। 2 साल पहले परमिशन इसकी मिल चुकी थी। नमस्कार।